चला तो आज स्टार्ट किया जाए। क्या होगा आज? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण होता क्या है? विमुद्रीकरण कहते किसको है? विमुद्रीकरण कहा जाता है जब सरकार पुरानी मुद्रा या पुरानी नोटों को क्या करे, सरकारी तौर पर बंद करने का मतलब की घोषणा करे तथा उसके स्थान पर नए नोटों को जारी करे, तो उसे बोला जाता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण कहने का मतलब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? चेंज करना, मुद्रा को चेंज करना विमुद्रीकरण हुआ। अब तक जो है भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हो गया? 3 बार। भारत में जो है अब तक विमुद्रीकरण का कितनी बार हो गया? 3 बार। 3 बार में पहली बार कब हुआ था? 1946। पहली बार हुआ है 1946। कब हुआ? 1946। 1946 में जो हुआ था, इस समय तो भारत आजाद नहीं था, तो इस समय तो यहाँ पे शासन अंग्रेजी चल रहा था, ब्रिटिश क्राउन की। ये इस समय जो है इसको क्या बोलते हैं, भारत मतलब आरबीआई के गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए? सीडी देशमुख। इस समय वही गवर्नर के पद पर थे। किसका? आरबीआई। आरबीआई क्या? आरबीआई है एक भारत का केंद्रीय बैंक। क्या? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई का गठन हुआ था, एक्ट आया था कब? 1934 में। कब आया था? 1934। इस एक्ट के तहत आरबीआई का गठन किया गया था कब? 1 अप्रैल 1935 को। कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। तो इस समय इसका मतलब मुख्यालय कहाँ रखा था? कोलकाता। कहाँ रखा था? कोलकाता। या कोलकाता से जो है इसका मुख्यालय कहाँ किया गया? मुंबई। या मुंबई कब किया गया था? 1937 में। कब किया गया? 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। उसके बाद बताना इस समय जो है कब? 1935 में इसका गवर्नर कौन था? आरबीआई का प्रथम गवर्नर बोले तो 1935 में कौन हो गया था? ओसबर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबर्न स्मिथ, जो कैसे अंग्रेज गवर्नर थे। कैसे गवर्नर? अंग्रेज गवर्नर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर फर्स्ट इंडियन कौन हो जाते हैं? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख के समय में ही पहली बार हुआ था विमुद्रीकरण। क्या हुआ था? विमुद्रीकरण, जिसमें जो है कौन कौन नोट को बदला गया था? 500, 1000, 10,000। 500, 1000 और कितने? 10,000 के नोटों को बदला गया था। तो 10,000 के नोट को मतलब कि लाख, इसका मतलब कि पहली बार कब छपा था 10,000 के नोट? 1938 में ये स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। तो आरबीआई जो है, आरबीआई के द्वारा अधिकतम जो है कितना बड़ा नोट छाप सकता है? 10,000 का। कितना? 10,000 का नोट से बेसी नहीं छाप सकता। यह न्यूनतम का सीमा नहीं है। न्यूनतम तो 1 रुपया से स्टार्ट किया था। पहली बार जो छापा था तो कितना? 1 रुपया। 1 रुपया पर किसका हस्ताक्षर रहता है? वित्त सचिव का। किसका रहता है? वित्त सचिव का। बता रहे थे यहाँ पे क्या चीज? विमुद्रीकरण। तो इसमें जो होता है 1946 में। कब होता है? 12 जनवरी 1946 में। कब होता है? 12 जनवरी 1946 को पहली बार होता है क्या चीज? विमुद्रीकरण, जिसमें गवर्नर कौन रहता है? सीडी देशमुख। उसमें चेंज किया गया था मतलब किसको किसको? 500, 1000, 10,000। 500, 1000 और 10,000। तो इसमें जो है 10,000 के नोट को तो डायरेक्ट बंदे कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। लेकिन 500, 1000 का पुनः 1954 में फिर से स्टार्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 500, 1000 का जो नोट था उसको पुनः फिर शुरू किया गया 1954 में। कब किया गया था? 1954 में। उसके बाद जो है दूसरा बार जो विमुद्रीकरण हुआ, कब हुआ? सेकेंड बार 16 जनवरी 1978। 16 जनवरी 1978। आज इस समय जो भारत का वायसराय चलता था। क्या चलता था? वायसराय। तो इस समय कौन था भारत का वायसराय? 1946 में पहली बार जो विमुद्रीकरण हुआ था उस समय भारत का मतलब ब्रिटिश तो था, लेकिन उनका नाम क्या था?
बेबेल कौन था? बेबे, हाँ बेबेल हो। बेबेल था। अंग्रेज जितना भी आया वायसराय गवर्नर सब अपने पहले लॉर्ड लगाता था, लेकिन लॉर्ड हम काल बोले, बेबेल था। कौन था? बेबेल। उसके बाद दूसरी बार कब हुआ? 1978 में। कब हुआ? 1978 में। 1978 में जो है गवर्नर कौन था? गवर्नर किसका? आरबीआई का गवर्नर कौन था? आईयू पटेल को जी ले यार। आईजी पटेल। आईजी पटेल। आईजी पटेल कौन थे? आईजी पटेल। ये इस समय मतलब जब तो भारत आजाद हो गया, तब भारत आजाद हुआ तो अब यहाँ पे क्या होने लगा? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो इस समय 1978 में प्रधानमंत्री कौन था? दादा भाई नौरोजी। पीएम था मोरारजी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई जी। मोरारजी जी देसाई जी किस मतलब की पार्टी से थे? जनता पार्टी। जनता पार्टी से। किससे था? जनता पार्टी से। यही मतलब कि प्रधानमंत्री कब बने थे? 77 में बनने लगा। किनको हरा कर बने थे? मतलब इनसे पहले कौन थे यहाँ पे? इंदिरा पता? गांधी। इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जी को हरा कर बने कौन? मोरारजी देसाई। जो दूसरी बार हुआ क्या चीज? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। उसके बाद तीसरी बार कब हुआ भारत में विमुद्रीकरण? 8 नवंबर 2016। तीसरी बार जो विमुद्रीकरण हुआ कब हुआ? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016। कब हुआ? 8 नवंबर 2016। इस समय मतलब कि आरबीआई के गवर्नर कौन था? उर्जित पटेल। आरबीआई के गवर्नर था उर्जित पटेल। उर्जित पटेल थे। सही समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी पहली बार जो है प्रधानमंत्री कब बने थे? 2014 में। इससे पहले कौन था? इससे पहले थी मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये इस समय जो है कितना वाला नोट को बंद किया गया था? 500, 1000, 500 एवं 1000 रुपये के नोटों को बंद किया गया था। ये इसके स्थान पर किसको जारी किया है? 2000 और 500 के नए नोट इन्होंने जारी किए थे। किसका? 500 का इन्होंने जारी किए हैं 500 की जगह पर तो 500 था, लेकिन 1000 रुपया की जगह पर क्या कर दिए? 2000 रुपया के नोट को जारी। लेकिन बताना है कि 2000 रुपया के नोट जो है बंद कब कर दिया गया? ये बंद किया गया 2000 रुपया के नोट को 19 मई 2023 घोषणा किया गया कि 2000 नोट को बंद किया जाता है। लेकिन ये अस्तित्व में रहा कब तक? 30 सितंबर। कब तक? 30 सितंबर 2023 तक। कहने का मतलब है 30 सितंबर 2023 तक बैंकों के द्वारा क्या किया गया? ऑब्जर्व कर लिया गया 2000 नोटों जितना भी था। उसके बाद जो अब है, अगर 2000 रुपये के नोट आप मार्केट में ले जाते हैं तो ये नहीं चलेगा। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? विमुद्रीकरण के बारे में। विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण सरकार क्यों लाता है? जब देश के अंदर काला धन या भ्रष्टाचारी बढ़ जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? पुराने नोट को बदले में नया नोट जारी कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? पुराने नोट के बदले नया नोट जारी कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? काला धन जो होता है स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिसके पास जो है काला धन रहता है उसको बदलने के लिए साहस नहीं जुटा पाता आदमी। काला धन है तो उसको बदलने के लिए साहस जुटा नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है? वो जो मुद्रा रहता है पुराने वाला वो कोई काम के नहीं बचता, जिसके कारण काला धन स्वतः समाप्त हो जाती है। अब तक जो है विमुद्रीकरण भारत में कितनी बार हो गया है? पहली बार हुआ था 12 जनवरी 1946। कब हुआ था? 12 जनवरी 1946। जो उस समय जो मतलब आरबीआई का गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। कौन था? सीडी देशमुख। यहाँ पे वायसराय चलता था।
अंग्रेज के समय क्या चलता था? वायसराय। तो उस समय वायसराय कौन था? वेवेल था। कौन था? वेवेल। उसके बाद जो है इस समय जो बंद किया गया था 500, 1000 और 10,000 रुपया के नोट को। कब? किसको किसको? 500, 1000 और 10,000 रुपया के नोट को बंद किया गया था। 10,000 रुपया के नोट जो है पहली बार जारी हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। लेकिन जो बंद किया गया था 500, 1000 और 10,000 रुपया के नोट को, उसको पुनः जो है 500, 1000 रुपया 1954 में शुरू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। लेकिन 10,000 रुपया के नोट को बंद कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि आरबीआई को अधिकतम जो है मूल्य का कितना रुपया के नोट जारी कर सकता है? तो 10,000 रुपया के नोट। कितना? 10,000। अगर सिक्का जारी करना है तो अधिकतम कितना तक? 1,000 तक के सिक्का को जारी कर सकता है। उसके बाद जो है दूसरी बार जो है विमुद्रीकरण हुआ था कब? 16 जनवरी 1978 को। कब हुआ था? 16 जनवरी 1978 को। जिसमें जो है आरबीआई के गवर्नर कौन था? आई.जी. पटेल। आई.जी. पटेल। कौन थे? आई.जी. पटेल। या इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे, जो किस पार्टी से? जनता पार्टी से थे। उसके बाद कम क्या बताया? तीसरी बार हुआ है। तीसरी बार कब हुआ? 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ? 8 नवंबर 2016 को। जो कौन किए थे? नरेंद्र मोदी जी। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे 2016 में? नरेंद्र मोदी जी। ये इस समय जो है गवर्नर कौन था आरबीआई का? उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। उसके बाद बताना है क्या इस समय जो है बंद किसको किसको किया गया था? 500 या 1000 रुपया के नोट को। किसको किसको? 500 या 1000 रुपया के नोट को। जिसमें जो होता है इसके बदले जारी किया जाता है किसको? 1000, 500 या 1000, 2000 रुपया के नोट को। किसको? 500 एवं 2000 रुपया के नोट को जारी किया जाता है। किसके बदले? 500 या 1000 रुपया के बदले नए नोट को जारी किया जाता है। उसमें जो होता है क्या चीज? 2000 रुपया के नोट को पुनः फिर मतलब बंद कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। जो कब किया जाता है? 19 मई 2023 को घोषणा किया जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से जो बंद हो जाता है कब होता है? 30 सितंबर 2023। इसको क्या बोले थे? 19 मई 2023 से बोले थे। ये पुनः बंद होता है 30 सितंबर 2023। अब आया बात यहाँ पे आरबीआई। किसके बारे में? आरबीआई। आरबीआई जो है भारत का क्या? केंद्रीय बैंक है। क्या? केंद्रीय बैंक। ये इसी बैंक के द्वारा क्या किया जाता है? भारतीय मुद्रा को जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? भारतीय मुद्रा को जारी किया जाता है। तो आरबीआई का जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को बोला जाता है हिंदी में क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। जिसका जो है गठन जो है एक्ट आया था 1934 में। कब आया था? 1934 में। लेकिन आरबीआई का स्थापना हो गया कब? 1 अप्रैल 1935 में। किस समिति के सिफारिश पर? समिति कौन था? यंग हिल्टन समिति। कौन था? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को क्या किया जाता है? स्थापना कर दिया जाता है। किसका? आरबीआई। जिसका मुख्यालय रखता है कोलकाता। क्या रखता है? कोलकाता। लेकिन 2 वर्ष के बाद 1937 में पुनः इसका मुख्यालय कहाँ ले चल जाता है? मुंबई। कहाँ ले चल जाता है? मुंबई। उसके बाद बताना है 1935 में जो गवर्नर बने थे, पहला गवर्नर कौन हुए थे? ओसबर्न नर्सिंग। कौन थे? ओसबर्न नर्सिंग। जो कैसे थे? ब्रिटिश गवर्नर था। ब्रिटिश गवर्नर था। जिसमें फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख। कौन बने? सीडी देशमुख। या इन्हीं के काल में हुआ था प्रथम बार विमुद्रीकरण। किसके समय में? सीडी देशमुख के समय। या इसी के समय में हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया इसको राष्ट्रीयकरण। उसके बाद पूछा जाता है क्या थे? इसका वर्तमान गवर्नर। इसका वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। प्रेजेंट में अभी जो गवर्नर है आरबीआई का कौन है? संजय मल्होत्रा। वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। कितने नंबर किया है? 26वें नंबर किया है। इनसे पहले जो कौन था? इनसे पूर्व कौन था? अरे शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास। जो 5 वर्ष 25वें थे। ये था क्या चीज? आरबीआई का गठन या विमुद्रीकरण। एक बताए थे क्या चीज? काला धन को समाप्त करने के लिए क्या लाया जाता है? विमुद्रीकरण।
ये काला धन कहते हैं किसको? जो जो सरकार के अवैध रूप से काला धन उस धन को कहा जाता है जिसका मतलब लेखा जोखा या हिसाब किताब सरकार के पास ना हो, या तो अवैध तरीके से कमाया गया धन हो, या तो उस पर मतलब कि कमा रहे हैं हम 2 करोड़ रुपया का महीना, बात के मैंने मान लिया जाए, उतना तो अभी नहीं है लेकिन हम टैक्स दे रहे हैं 2 लाख रुपया करके, कि हम 2 लाख रुपया मतलब पर मंथ कमा रहे हैं, बाकी जो बच गया कितना 1,98,00,000 प्रति माह जो बच गया, जिसका तो हिसाब सरकार के पास नहीं जा रहा है, तब वो जो बचा है मेरे पास उसको क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा, क्योंकि हम सरकार को इस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे धन को बोला जाता है क्या चीज? काला धन। ये इसी धन को समाप्त करने के लिए क्या लाया जाता है? विमुद्रीकरण। क्या लाया जाता है? विमुद्रीकरण। तो ये था विमुद्रीकरण से संबंधित कुछ जानकारी। उसके बाद पूछते हैं किताबी भाषा में भी। चलिए बताइए कि जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तब इसे क्या कहती है? विमुद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण लाने का मुख्य कारण क्या होता है? काला धन, भ्रष्टाचार एवं नकली नोटों एवं आतंकवादी गतिविधि पर जब अंकुश लगाना रहता है विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य। उसमें जो है भारत में अब तक कितने बार विमुद्रीकरण हो चुका है? 3 बार हो चुका है, जिसमें पहली बार हुआ था कब? 12 जनवरी 1946 को हुआ था। या दूसरी बार हुआ 16 जनवरी 1978 को। या तीसरी बार हुआ 8 नवंबर 2016, जिसमें स्वतंत्र भारत में मुख्य रूप से 2 बार हुआ है, क्योंकि 1946 में हुआ था तब उस समय तो भारत स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिश के अधीन था। जिसमें जो है स्वतंत्र भारत जो स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को हो गया है। बताना है क्या चीज? इस हम तो बताइए दिए हैं, इन्हें बताए ना। 1978 में है जो कौन कौन से नोट को बंद किया गया था? 1000, 5000, 10,000 होले पूरा बंद कैसे बंद होगा? इसको पुनः 1954 में जारी कर दिया गया था, मतलब फिर से 1978 में पूर्ण रूप से बंद होता है 10,000 के। कौन कौन हुआ था? 1000, 5000 और 10,000 पुनः बंद होता है। लेकिन वर्ष 1987 में 500 रुपया के नोट को प्रचलित किया गया। किसको? 1978 में इसको बंद किया गया था। किसको? कौन कौन नोट बंद हुआ था? 1000, 5000 एवं 10,000। 10,000 के नोट को बंद किया गया था, पूरा बंद कर दिया। लेकिन इसको जो है 500 रुपये का नोट कब से फिर शुरू में लाया गया? 500 रुपया 500 वहीं बंद में यहाँ चालू हो गया। हाँ नहीं जी 54 तब पुनः फिर 1954 में जारी कैसे कर दिया? 1,000 और 10,000 तो वहाँ 5,000 के नोटे नहीं है। 5,000 के नोट यहाँ पे है ही था, वहाँ पे ही है। 500 का नोट जो है शुरू किया जाता है 1984 में। कब किया जाता है? 1987 में। कब? 1987 में। 1,000 रुपया के नोट को पुनः शुरू किया जाता है कब? 2000 में। पूरे 2000 में। या फिर बंद कर दिया जाता है 1,000 को कब? 2016 में। बताना है कि 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों को कब बंद कर दिया गया था? 30 जून 2011। 30 जून 2011 को है जो पैसे के सिक्कों को बंद किया जाता है, लेकिन 50 पैसे को बंद नहीं किया जाता। लेकिन 50 पैसा क्या अभी 1 रुपया भी नहीं चलता है सही से। जाओ गाम दले
नहीं लेते हैं, मोदी लिए 50 पैसा में लेता है, रुपया लेता है। चलो लीजिए, बताइए अगला। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य किसका था? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का था। क्या बोले थे कि विमुद्रीकरण जो है देश की अर्थव्यवस्था को क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। कौन बोले थे? नरेंद्र मोदी जी। चलिए बताइए। नोटों पर जो होती है सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग कब किया गया था? 1944 में। जिसको बोला जाता है क्या चीज? तार है बराबर। ये उस पर क्या लिखा रहता है? आरबीआई। क्या लिखा रहता? आरबीआई। चलिए बताइए। उसके बाद तो कुछ ही नहीं हुआ। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला पहला देश का राज्य कौन बना था? छत्तीसगढ़। चलिए बता दीजिए नोट के बारे में। 1 रुपया का नोट जारी कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? मतलब किसके द्वारा किया जाता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जारी करता है आरबीआई। उसके बाद 5 रुपया से लेकर मतलब 1 रुपया से अधिक रुपया के नोट जितना भी है सबको जारी करता है कौन? आरबीआई। ये हस्ताक्षर रहता है किसका? आरबीआई के गवर्नर को। जिसमें बताना है कि 1 रुपया के नोट पर किसका चित्र बना होता है? पहले 1 रुपया के नोट चलता था। सिक्का पर भी सिग्नेचर ना, सिक्का पर कहाँ सिग्नेचर आता है किसी का? क्या पूछे? 1 रुपया के नोट पर किसका मतलब कि चित्र बना होता है? वो नोट है। नोट देखा है? तेल रिफाइनरी मशीन का। किसका है? तेल रिफाइनरी मशीन का। उसके बाद पूछा जाता है 5 रुपया के नोट पर किसका बना चित्र होता है? ट्रैक्टर चलाता किसान। क्या कर रहा है? 10 रुपया के नोट पर अभी जो नया नोट है 10 रुपया के, उस पर किसका चित्र बना है? कोणार्क का सूर्य मंदिर का है। 20 रुपया के नोट पर किसका बना है? किसका चित्र बना है? एलोरा की गुफा का। किसका? एलोरा की गुफा का। 50 रुपया में हम्पी का रथ मंदिर। क्या है? हम्पी का रथ मंदिर। किस पर? 50 रुपया के नोट पर। और 100 रुपया में किसका? नया वाला में रानी की बाव। क्या है? रानी की बाव। या पुराने वाले नोट पर किसका था? हिमालय का। किसका था? हिमालय का। पहले तो 200 रुपया के नोट नहीं चलता था, तो 200 रुपया के नोट पर किसका चित्र बना है? 200 रुपया के नोट पर जो चित्र बना है सांची का स्तूप है। क्या है? सांची का स्तूप है। उसके बाद बताना है 500 रुपया के नोट। 500 रुपया के नोट पर किसका चित्र बना है? लाल किला। अभी नया वाला पर। अब पुराना वाला पर किसका बना था? दांडी यात्रा का। किसका? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब किए थे? महात्मा गांधी जी ने। जिसका शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। यह समाप्त किए थे कब? 5 अप्रैल 1930 को। 1 रुपया पर। उसके बाद बताना है क्या चीज? 2000 रुपया के नोट। 2000 रुपया के नोट पर किसका चित्र बना था? चंद्रयान। मंगलयान का। किसका? मंगलयान का। लेकिन अभी तो बंद हो गया है। चलिए ये था विमुद्रीकरण से संबंधित कुछ जानकारी। चलिए ठीक है।